तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सभी ने पिछली बार जो मैंने बताया था आपको VS कोड इंस्टॉल करने का था और उसके अंदर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना था लाइव सर्वर। तो आशा करता हूँ आप सभी ने उसे इंस्टॉल कर लिया होगा। और मैंने आपको कहा था कि आपको एक फोल्डर भी बनाना है, जैसे कि HTML प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया था, उसे आपको ओपन विथ कोड करना है। तो उसको आपने इंस्टॉल कर लिया होगा अभी तक और इस तरह से आपने रन करके देखा होगा। और हमने वहाँ पर एक हमारा पहला कोड भी लिखा था HTML का, तो वो आपने वहाँ पर रन करके देखा होगा। और किस तरह से रन करना है मैंने आपको वो भी बताया था। आपको लाइव सर्वर का यूज़ किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आपको 3 फोल्डर आपने बना लिए होंगे वहाँ पर, CSS HTML और JS करके, जिसमें हम HTML का हमने एक ये ट्यूट 1 करके यहाँ पर इस तरह से कोड लिखा था। तो आज मैं आपको एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। इस तरह से कोड आपको लिखना नहीं है, एक शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और भी कुछ बेसिक्स हम यहाँ पर जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर अब मैंने जो ट्यूट 1 यहाँ पर लिखा था इसे मैं डिलीट करता हूँ। और फिर क्या करना है, आपको सिंपली शिफ्ट दबाना है और 1 नंबर की बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप यहाँ पर 1 नंबर की बटन प्रेस करते हो तो आपको देखिए यहाँ पर एमिट एब्रिविएशन लिख के आ गया। और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, ऐसा आते ही एमिट एब्रिविएशन लिख के आते ही आपकी आईडी आपको बता देंगी इस तरह से। यदि आपकी आईडी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है बरोबर तो नहीं बताएंगी, लेकिन आईडी इंस्टॉल हो गई है, सब आपका सेट है, तो वहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन तो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है, एंटर करना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमने फाइल पिछली बार खुद से लिखी थी, यानी कि डॉक टाइप HTML, फिर ये HTML टैग इस तरह से, और हेडिंग टैग उसमें, फिर और हेडिंग के अंदर मेटा टैग और उसके अंदर टाइटल टैग, फिर हमारी बॉडी टैग और बॉडी टैग के अंदर कुछ कोड। तो यहाँ पर पिछली बार हमने देखा था डॉक टाइप HTML, वो कौन सा टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML का है, ये देखा था हमने। अब आपको ये नया दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है? तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद में ये मेटा टैग है, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट। तो एक एट्रीब्यूट है कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट, जिसमें हमने UTF-8 ये वैल्यू यूज़ की है। तो ये किस लिए UTF-8 हम यूज़ करते हैं, ये आपके कैरेक्टर लिखने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आप इमोजीज जो आपके आते हैं वो भी इसी के कारण आते हैं, ये कैरेक्टर सेट रहता है, इसकी वजह से आपकी इमोजीज यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आप ब्राउज़र पर देख सकते हो यहाँ पर। और मेटा टैग हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमारे डिवाइस के लिए हमने लिखा है। मोबाइल में यदि आपकी वेबसाइट चलाना होगा तब आपको यहाँ पर इस तरह से ये लिखना पड़ता है मेटा टैग में। तो इसे हमें इतना ध्यान नहीं देना है, हमें काम करना है बॉडी पर और आपके एट्रीब्यूट्स पर, और किस तरह से आपको वेब पेज बनाना है आपके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके। तो हम आ गए हमारे W3 स्कूल की वेबसाइट पर, जहाँ पर हम बेसिक सीखने वाले हैं आज। तो बेसिक में यहाँ पर आपको कुछ पार्ट तो मैंने बताया हुआ है, जैसे कि डॉक टाइप HTML टैग, बॉडी टैग, इसमें हमने ये पार्ट देखा था। डॉक टाइप का डिक्लेरेशन हमने देखा था कि इस तरह से हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, इसमें HTML की लैंग्वेज इंग्लिश आज हमने देखा। अब बात करते हैं हम हेडिंग टैग की। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे हेडिंग टैग के बारे में। तो आपके जो हेडिंग टैग रहते हैं वो आपको किस तरह से लिखना है वो मैंने आपको पिछली बार बताया था। यहाँ पर आपको H लिखना है सिर्फ, और देखिए आपके 6 यहाँ पर हेडिंग टैग रहते हैं। तो H1 लिखेंगे आप, तो आपका H1 टैग आ गया। इसके बाद में आपका H2 टैग आएगा, उसके बाद में आपका H3 टैग, उस तरह आपका H4 टैग भी यहाँ पर रहता है, और 6 टैग यहाँ पर रहते हैं। तो इसके बाद में आपका H4 टैग, और उसके आखिरी में आपका H5 टैग, और सबसे लास्ट जो आपका टैग है वो है H6 टैग। तो जो टैग हमने लिखे हैं इसकी अब आप महिमा देखिए आगे, आपको इसमें चेंजेस दिखाई देंगे इस टैग्स के कारण। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, जिसके कारण आपको बार बार प्रत्येक टैग के बीच में लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पर
कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको इसे रहने देना है और अल्टर की को प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है। और उसके बाद में ये जो आपका H2 का टैग है उसके बीच में प्रिंट करना है, प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद में H3 में करिए, फिर उसके बाद में H4 में करिए, H5 में, H6। तो देखिए आपको 10 बार यहाँ पर अलग अलग कर्सर लेकर जाके नहीं करना है। अब यहाँ पर आप जैसे कोड लिखोगे, आपको एंटर नहीं दबाना है, आपको कोड लिखना है, आपका कुछ मैसेज प्रिंट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखूंगा, तो देखिए 6 के 6 टैग में आपके 6 भी टैग है, इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आराम से सभी टैग्स में लिख कर आ गया। तो आपको बार बार यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गो लाइव जाना है। ये देखिए दोस्तों, गो लाइव पे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं गो लाइव पे जाऊँगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, ओके ब्राउजर पर आ जाना है। आपको वहाँ पर डायरेक्ट आना है, गो लाइव पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप खुद से आ जाओगे। लेकिन मेरा यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो उसकी मेथड कैसे करना है आपको, वो मैं अभी और बताता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 to 7 इस तरह से लिख लेना है। ये आपको सेम इस तरह से लिखना है। इसके बाद में आपकी जो फाइल है उसका पाथ देना है। तो अपनी फाइल काय में थी, HTML इस फोल्डर में थी अपनी फाइल, और उसका नाम था tut1.html। तो जैसे आप इस तरह से लिखूंगा, तब आपको देखिए जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा था वो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए गुड मॉर्निंग जो सबसे पहला H1 टैग है वो सबसे हाईलाइटेड है और बड़ा है। और उसके बाद में जो सेकेंड टैग है वो गुड मॉर्निंग। उसके बाद में जिस तरह से आप टैग्स को चेंज कर रहे हो, तो लास्ट जो टैग है 6 टैग, वो आपको यदि बहुत इतना बड़ा देना नहीं है, हेडिंग स्मॉल देना है, तो आपको यहाँ पर काम में आता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद में H2 टैग को सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि वो मीडियम साइज में है। बाकी के सब छोटे छोटे होते जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपके हेडिंग टैग्स यूज होते हैं। इसके बाद में आगे हम देखने वाले पैराग्राफ कैप टैग के बारे में। तो पैराग्राफ टैग के बारे में आपको मैंने पिछली बार भी बताया था। तो यहाँ पर आपको P लिखना है, और जैसे P लिखोगे एंटर दबाना है, तो यहाँ पर आपका पैराग्राफ टैग कंप्लीट होकर आ गया। इसके अंदर आपको कुछ भी पैराग्राफ लिखना है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है। तो उससे अच्छा मैं आपको कुछ भी लिखने के लिए एक बताता हूँ वर्ड, उसे लिखिए आप यहाँ पर, जो है कि लॉरेम। लॉरेम लिखिए, लॉरेम। जैसे आप लिखोगे एमिड एब्रिविएशन के वजह से आपका यहाँ पर कंप्लीट होकर आ जाएगा। और जैसे एंटर मारोगे, तो इस तरह से आपको देखिए एक टेक्स्ट मिल गया, गार्बेज टेक्स्ट मिल गया आपको यहाँ पर। उसे आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉलिंग नहीं करना है, स्क्रॉलिंग बंद कर देना है आपको, ये बहुत दूर जा रहा है। तो आपको स्क्रॉलिंग बंद करके नहीं लिए यहाँ पर कमांड पैलेट सेटिंग में जाके कमांड पैलेट में जाना है, और फिर टॉगल वर्ड रैप ये सर्च करके उस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आ जाएगा। और भी हम यहाँ पर पैराग्राफ्स को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर और कुछ लिखूंगा, लॉरेम लिखूंगा मैं फिर से, तो देखिए यहाँ पर और आगे पैराग्राफ। इस तरह से आप बहुत सारे पैराग्राफ आपके ऐड कर सकते हो आपके HTML पेज में। तो हम हमारे नीड के अनुसार यहाँ पर पैराग्राफ को ऐड करते हैं। यदि आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपने एक हेडिंग लगा दिया, और फिर आपका उस चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन यदि देना है, तो वहाँ पर आप ये पैराग्राफ दे सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यदि जैसे मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर चेंज हो गई होंगी। तो देखिए यहाँ पर आपके 3 पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से पैराग्राफ हम ऐड करते हैं। अब बात करते हैं हम लिंक्स की, कि आप किस तरह से लिंक दे सकते हो। तो देखिए HTML लिंक्स, आपको जो लिंक्स प्रोवाइड करनी है, जैसे कि गूगल की लिंक है, फेसबुक की लिंक है, वो आपको प्रोवाइड करना है। तो वो किस तरह से आप लिख सकते हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो कोड आपको दिखाई दे रहा है, इससे भी सिंपल आपके VS कोड में आपको आराम से कुछ ना करते हुए सिर्फ आपको यहाँ पर A लिखना है। जैसे आप A लिखोगे, सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है एमिड एब्रिविएशन लिखा आ रहा है, उस पर एंटर करना है। जैसे आप लिख दोगे, ये कोड यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो ये href आपके पाथ के लिए है, आपकी वेबसाइट के जो पाथ है वो
यहाँ पर आपको देना है, जैसे कि www.google.com, www.facebook.com, youtube.com, इस तरह से पाथ आपको यहाँ पर देना है। ये क्या है, ए क्या है, तो ये ए एंकर टैग है, एक टैग है। इसे टैग क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जो है इस ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर है, मार्कअप के अंदर है, और ये स्टार्ट हो रहा है ए से और बंद हो रहा है स्लैश ए से, तो इसके लिए हम इसे टैग कहते हैं। इसके बीच में आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो क्या मैसेज प्रिंट करोगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज अ लिंक। तो इस तरह से यदि आपको मैसेज प्रिंट करना है और यहाँ पे कोई वेबसाइट देना है तो उसके लिंक आप दे सकते हो यहाँ पर, जैसे कि www.google.com। तो इस तरह से आप लिंक दे दीजिए यहाँ पर। तो आप जैसे यहाँ पर आपके चेंजेस को सेव करोगे, उसके बाद में आप जैसे लाइव सर्वर को ऑन करोगे और गो लाइव जाओगे, तब आपको यहाँ पर चेंजेस मालूम पड़ेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरह से आपकी लिंक दिखाई देती है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप गूगल के वेबसाइट पर जाओगे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो भी एरर आ गया है। तो ये एरर क्यों आया है यहाँ पर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने क्या किया था, आपको इस तरह से पाथ देना है। ये आपको देना बहुत ज़रूरी है HTTPS, क्योंकि आपकी जो गूगल की वेबसाइट है वो सिक्योर्ड है यहाँ पर, इसके लिए। तो यहाँ पर जैसे आप दोगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर रन हो सकती है। यदि कोई प्रॉब्लम आया भी तो आपको ट्राई और रन करना ही है, उसके बाद में आपको यहाँ पर पता ही चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप ट्राई करोगे, ट्राई करने पर आपको सभी चीज़ का यहाँ पर कोड मिलता ही है। तो देखिए आपका गूगल पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। हम कैसे, अब यहाँ पर बैक पे क्लिक करोगे तो आप आपके पेज पे आ जाओगे, इधर जाओगे तो आप आपके गूगल के पेज पे आ जाओगे, क्योंकि आपने लिंक यूज़ की है। तो इसी तरह आप यूट्यूब की भी लिंक यूज़ कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, लिंक का टैग यूज़ करने के लिए आपको ए लिखना है यहाँ पर फिर से, उसमें आपको क्या लिखना है, HTTPS। क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है ये सभी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, ये सब सिक्योर्ड वेबसाइट है, facebook.com। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और यहाँ पर लिखना है youtube.com। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपके यहाँ पर 3 लिंक दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर मैसेज भी दे दीजिए आप, दिस इज फेसबुक लिंक, और यहाँ पर इसे कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसे लिख देना है यहाँ पर दिस इज यूट्यूब लिंक। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस तरह से लिख दोगे और आपको सेव करना है और आपके कोड पर जाना है, तो आपको आपको 3 लिंक दिखाई देंगी। पहली आपकी है गूगल लिंक, दूसरी है फेसबुक लिंक, तीसरी है यूट्यूब लिंक। तो गूगल लिंक पर तो आप चले गए, फेसबुक लिंक पे आपको जाना है। तो जैसे फेसबुक लिंक पे क्लिक करोगे तो आप फेसबुक पे लॉगिन पेज पर पहुंच जाओगे। तो देखिए दोस्तों, आप फेसबुक के लॉगिन पेज पे पहुंच गए। उसके बाद में आपको बैक जाना है और यूट्यूब के पेज पे जाना है। यदि आपको, तो आप यहाँ पर यूट्यूब के भी पेज पे जा सकते हो। जैसे कि यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपको यूट्यूब पे पेज पे आना है और वहाँ पर आपको हमारा नाम सर्च करना है, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे। तो देखिए आप यहाँ पर यूट्यूब के पेज पे आ गए और बैक करोगे तो आप आपके पेज पे चल जाओगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिंक्स को दे सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका पार्ट, इमेजेस ऐड करना है आपको। तो आपको जो इमेजेस ऐड करना है, तो यहाँ पर आपके जो href है उसकी इंफॉर्मेशन दी है। तो जो href है मैंने बताया आपको पाथ के लिए यानी कि डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है एट्रीब्यूट। और जो आपके एट्रीब्यूट्स रहते हैं ये प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके HTML पेज के लिए। ये जो आपके एट्रीब्यूट रहते हैं वो आपके HTML एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इमेजेस की। तो इमेज किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपके पेज में जाना है और वहाँ पर आपको img लिखना है। जैसे आप img लिखोगे तो इस तरह से
इमेज के लिए एक एम्बेड एब्रेविएशन करके आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सोर्स में, सोर्स यानी कि आपके इमेज का पाथ, तो अभी हमारे फोल्डर में यहाँ पर कोई इमेज है नहीं, तो आपको क्या करना है, इमेज के लिए आपको एक यहाँ पर फोल्डर बना लेना है। तो यहाँ पर मैं इमेज के लिए भी एक फोल्डर बना लेता हूँ, तो जिसमें हम इमेज डालने वाले हैं हमारी। तो img करके आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है जिसमें हम हमारी सब इमेजेस रखेंगे। तो क्या करूँ मैं, यहाँ पर मेरे को एक इमेज डालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक गूगल से इमेज डाउनलोड कर लूँगा। तो एक वेबसाइट है दोस्तों जहाँ पर आपको फ्री इमेजेस मिलती है, तो वहाँ से आपको कोई वेबसाइट एक इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है आपकी, जैसे मैं कंप्यूटर लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कंप्यूटर लिखोगे तो आपके कंप्यूटर की इमेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर फ्री डाउनलोड करना है आपको, यहाँ पर कोई भी साइन अप साइन इन नहीं करना है, फ्री डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है, और जैसी इमेज डाउनलोड हो जाएंगी हम उसे यूज़ करेंगे हमारे कोड में। तो यहाँ पर यदि आपके पास पहले से इमेज है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। मेरे साथ बहुत सारी इमेज है लैपटॉप में, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास मोबाइल की इमेज है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरह से देखिए ये इमेज है, यहाँ पर इसमें जो कट करना है यहाँ से, और कट करके आपको क्या करना है, यहाँ से कट किया मैंने, और आपका जो फोल्डर था उस फोल्डर में HTML प्रैक्टिस में जाना है आपको, और वहाँ पर इमेज के फोल्डर में जाना है, वहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट कर दोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके सोर्स में देखिए आपकी इमेज में यहाँ पर आपको JPG करके इमेज दिखाई दे रही होंगी, उसका नाम क्या है, डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको वो सोर्स देना है। कहाँ पर है वो आपकी इमेज, आपकी इमेज है फोल्डर img में, img /download .jpg /img डाउनलोड JPG। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्लैश। इसका मीनिंग क्या होता है स्लैश का, यानी कि आपका जो इमेज है वो इमेज फोल्डर में है, तो इसके लिए आपको /img लिखना है। ये बताता है आपका फोल्डर। उसके बाद में इस फोल्डर के अंदर आपकी डाउनलोड .jpg इस तरह की एक इमेज है, इस नाम की एक इमेज है, वो img फोल्डर में है। तो इस तरह से आपको स्लैश देकर यहाँ पर लिखना है, तो आपकी इमेज आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्टरनेट इस एट्रीब्यूट में आपको क्या करना है, तो img के दो एट्रीब्यूट रहते हैं, src जो सोर्स लेता है यानी कि पाथ लेता है, और एक अल्टरनेट एट्रीब्यूट रहता है। तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यदि आपकी इमेज किसी तरह से किसी कारणवश दिखाई नहीं दे रही होंगी तो आप यहाँ पर कुछ मैसेज दे सकते हो, जैसे कि दिस इज इमेज। तो इस तरह से आप मैसेज दे सकते हो यहाँ पर। तो img टू आपका img जो टैग है उसमें दो एट्रीब्यूट रहते हैं, src और अल्टरनेट। तो जो src है यहाँ पर आप डायरेक्ट गूगल की किसी ऑनलाइन इमेज की भी पाथ दे सकते हो यहाँ पर आप डायरेक्ट। तो HTML इमेज के लिए बहुत पॉपुलर है, इमेज ऐड करना है आपको तो उसके लिए बहुत पॉपुलर है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर सेव करूँगा और जैसे आऊँगा यहाँ पर हमारे पेज पर, तो यहाँ पर देखिए आपको इमेज दिखाई दे रही होंगी, आपके लिंक्स के बाद में आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारी इमेज आप ऐड कर सकते हो आपके फोल्डर में। यदि आप इमेज के फोल्डर में इमेज ऐड कर लेते हो उसके बाद में आप इस तरह से इमेज ऐड कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट को ध्यान में रखना, आपको यहाँ पर फ्री इमेजेस मिलती है। उस वेबसाइट का नाम क्या था, pixels.com। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, तो आज हमने सबसे पहले हेडिंग टैग के बारे में देखा और एक शॉर्टकट की बताई मैंने आपको, Shift+1। तो उससे आपको एक कोड मिल जाता है यहाँ पर लिखाया हुआ, और उसके अंदर हमने हेडिंग टैग डाले 6 तरह के, और उसके अंदर पैराग्राफ टैग डाले हमने, और यहाँ पर फिर हमने लिंक्स डाली कुछ, और आखिरी में डाली हमने इमेजेस। तो इस तरह से आपको इमेजेस ऐड करना है। आप बहुत सारी इमेजेस ऐड करके देखिए,
पैराग्राफ ऐड करिए, हेडिंग टैग ऐड करिए, और आपके एंकर टैग, इसे एंकर टैग कहते हैं, इसे ऐड करिए आपके लिंक्स के लिए। तो ये बहुत यूजफुल है, इसे आपको सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस करना है इसके लिए, इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत यूजफुल है हमारे आगे के काम के लिए। तो HTML में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे ज़रूर से ध्यान में रखिए। और यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर आंसर दूंगा, ज़रूर से बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और इस वीडियो के आखिरी तक आप बने हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।